धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और यह साझा करने के लिए कि सेवा ने मेरी जिंदगी में, मेरी रिकवरी में कैसे सहायता की। सबसे पहले तो ये समझना कि सेवा या सर्विस क्या है, उसके पीछे मेरा मकसद क्या है। जो मुझे मिला है रिकवरी में, क्या मिला है? मुझे वापस, रिकवरी का मतलब वापस मिलना, तो मुझे क्या मिला है वापस? वो जिंदगी मिली है जो मेरी शराब पीने से पहले थी, और वो मुझे बहुत ही प्रिय थी। मुझे शराब कभी नहीं अच्छी लगी। शादी से पहले मैंने कभी शराब देखी नहीं थी। शादी के बाद ही शराब मेरी जिंदगी में आई और मुझे हावी कर गई। रातों रात नहीं हुआ ये, बहुत साल लगे मुझे शराबी बनने में। जिस चीज से मैं इतनी नफरत करती थी, उसके बिना मैं कुछ क्षण भी नहीं रह पाती थी। ये हालत हो गई थी मेरी। इतनी गिरफ्त में ले लिया था मुझे शराब की बोतल ने, अपने अंदर बंदी कर लिया था। समझिए, एक बंदी बन के रह गई थी। इस बोतल के आसपास ही मेरी जिंदगी गुजरती थी। अगर मेरे हाथ में नहीं है तो मेरे दिमाग में है। घर परिवार सब मुझसे दूर हो गया था। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। शरीर भी जवाब देना शुरू कर दिया था। ऐसी हालत में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आई थी और मैंने 100% मान लिया था कि मैं बेबस हूं। मुझे ढक्कन वापस लगाना नहीं आता है। आप बताइए, मैं कैसे ढक्कन वापस लगाऊं और लगाए रखूं? मुझे वापस उस नरक भरी जिंदगी में नहीं जाना है। तब मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यार मिला, असीम प्यार मिला, अपनापन मिला। सब ने मुझे अपनाया, मेरे गुणों के साथ भी, मेरे अवगुणों के साथ भी। जो मुझे अपनाने में तकलीफ हो रही थी, जब मैंने अपने कदम किए, मुझे अपनाने में तकलीफ हो रही थी कि मैं बहुत गुस्सैल हूं, मुझे ईर्ष्या भी आती है, मुझे जलन भी होती है। ये सब चीजें मुझे बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन इनको स्वीकारना और फिर इनके ऊपर काम करना ताकि ये मुझे कंट्रोल ना करें, मेरे ऊपर हावी ना हो, वो सब मुझे कदमों ने सिखाया। और मीटिंग्स में वापस आते रहने से ही सीखी मैं, एक एक दिन करके, आप लोगों का हाथ पकड़कर। पहले तो कुछ दिनों तक मुझे कहा गया कि सुनने की कोशिश करो, और कोशिश यही करो कि आज की मीटिंग और कल की मीटिंग के बीच में ना पियो। मरती क्या ना करती, मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी। और ये सब जो एकदम अनजान लोग हैं, मुझे इतना अपनापन दिखा रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो करके तो देख लूं मैं। उस प्यार के पीछे मैं आती रही, एक एक दिन करके। और मेरे हायर पार ने मेरी बहुत सहायता की। बहुत प्यारे हायर पार हैं मेरे। कभी मुझे झुकने नहीं दिया उन्होंने। यहाँ आकर मुझे सबसे पहले क्या मिला वापस? अपनी शख्सियत वापस मिली। प्रॉमिला क्या है, कौन है, ये पता चला मुझे। और मुझे अपने आप से प्यार होना शुरू हुआ। कैसे? आप लोगों के द्वारा आत्मीयता दिखने से, ग्रहण करने से मुझे अपने आप से परिचय मिला। तो कुछ दिनों के बाद मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ये एक बीमारी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शेयरिंग शुरू की कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसे करते करते तकरीबन
90 डेज हो गए। मेरे होम ग्रुप में ये चलन था, 30 दिन हुए तो एक प्लास्टिक के होते थे तब मेडेलियंस, तो प्लास्टिक का मेडेलियन दिया गया, पहले 24 घंटे का, उसके बाद 30 दिन, फिर 60 दिन, फिर 90 दिन। और जब भी ऐसे दिन आते थे, उसी दिन ऐसी पार्टी होती थी जैसे कि मानो मैंने कोई किला फतेह कर लिया हो। और मानिए मेरी बात, सबके मन में इतनी खुशी होती थी कि ये वी हैव डन इट, हमने कर लिया है, हम सब साथ हैं। तो जब मेरे 90 दिन पूरे हुए, तब मेरे होम ग्रुप में एक पोस्ट खाली हुई सेक्रेटरी की। तो मेरे स्पॉन्सर ने बिना कुछ कहे सुने मेरा हाथ खड़ा कर दिया कि प्रमिला करेगी। काकी तू अगे बढ़ ते तू कर अगे। एंड काकी तो बेचारी हैरान परेशान कि मैं कैसे करूंगी ये सब, हम हैं ना सब आपके साथ, आप आइए तो सही। तो ऐसे शुरुआत हुई मेरी सर्विस में। उसके बाद एक के बाद एक के बाद करती गई मैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें मजा आने लगा। अब सेवा अगर मैं कहीं और करूं, किसी ऑफिस में करूं या कहीं और करूं, तो मुझे वापस क्या मिलेगा? मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे एक शोहरत मिलेगी। एए में सर्विस का मतलब है निष्काम सेवा, कुछ भी अपेक्षा मत रखो। यहाँ पर जो तुम्हें मिला है इन 3 महीनों में, वो आगे बांटो। और ऐसे करते हुए कब मैं ग्रुप लेवल से इंटर ग्रुप लेवल पे पहुंच गई और कब मैं कॉन्फ्रेंस में एक्टिव होने लगी, बहुत ही मजा आने लगा। अब ये नहीं है कि इस मजे के पीछे मुझे कई बार बहुत बुरी बातें भी सुनने को मिली। क्यों? क्योंकि मेरी ईगो और एरोगेंस आगे आ जाती थी, मेरा घमंड आगे आ जाता था। देखा, मुझे सब कुछ आता है, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करके देखो, वैसे ही करना है। ये जैसे ही आना शुरू हुआ, तो मेरे उस बलून को पंक्चर करने के लिए मुझसे आगे चलते हुए मेरे जो साथी हैं, उन्होंने पंक्चर किया। प्रमिला, सेवा भाव है, विनम्रता लाओ, साथ चलो, किसी के ऊपर नहीं हो, किसी के ऊपर शासन नहीं करना है तुम्हें, सबके साथ चलना है। दैट वॉज द बिगिनिंग। वो दिन और आज का दिन, कभी मैंने इन चीजों को आगे नहीं आने दिया। खूब बढ़ चढ़ कर सेवा की और अभी भी करती जाती हूँ। अब ये है कि पीछे से करती हूँ, हेल्प जो भी करनी होती है पीछे से करती हूँ। शुरू शुरू में तो बहुत मन करता था, खूब जोर से बोलूं, देखा मैंने कितनी अच्छी सर्विस की है, मुझे शाबाशी दो। शाबाशी की जगह मेरी लात खींची जाती थी। बट फाइनली समझ में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग केमिकल से इतना सत्यानाश कर दिया था, उसमें ढंग की चीज घुसने में कुछ तो समय लगेगा ना। और वो समय जब मैंने देना शुरू किया, तब एक अलग ही सुकून मिला मुझे, एक शांति मिली मुझे। जब मैं किसी से कुछ वार्तालाप करती हूँ और उस वार्तालाप के पीछे जब मुझे यह पता चलता है कि शायद मैं इस शख्स की सेवा कर रही हूँ, इसको एक अपनी होप स्ट्रेंथ दे रही हूँ, उम्मीद, आशा, एक नई किरण, और वो ग्रहण कर रहा है, दैट इज द मेन थिंग। जो अपनाने के लिए तैयार हो, उसको अगर हेल्प मिले, मदद मिले, तभी वो कामयाब होगी। अगर कोई खुले दिमाग से कुछ सुने, तब उसे सहायता मिलेगी। अगर बंद दिमाग करके आए कोई, तो उसके साथ में सिर्फ पटकती रहूं, कुछ नहीं होने वाला। इस हालत में मुझे क्या करना है? मुझे पीछे हट जाना है।
करके देख लो जो करना है आपने। सो ऐसे कर करके बहुत वाकयात हैं ऐसे, जो सुनाने लगूंगी तो पूरी रात ही बीत जाएगी। बट इन शॉर्ट, सर्विस एक ऐसी चीज है जिसने मुझे एक डिसिप्लिन में ला के रखा। अगर मैंने कोई सेवा करने का बीड़ा उठाया है तो उसे मैं पूरे तरीके से पूरा करूं, बिना किसी हिचक के। अगर मेरे मन में जरा भी हिचक हो कि ये सेवा करने में मुझे कुछ बाधाएं आएंगी, तो मैं वो स्वीकार नहीं करूंगी। वो मैंने आज तक कायम रखा है अपने आप से। अगर मैं कोई सर्विस कर पाती हूँ तभी मैं उसकी हामी भरती हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए कि यस, मैं हमेशा सेवा के लिए तैयार हूँ, और मैं कह दूं कि हाँ, प्रॉमिस कर दूं मैं कि मैं ये करूंगी जी, और फिर पीछे हट जाऊं, उसका क्या फायदा? उसमें मुझे ही नुकसान होगा सबसे ज्यादा। और फिर जिस सेवा के लिए मैंने हामी भरी है, उस सेवा के लिए मैं एक गलत इंसान साबित हो जाऊंगी। आई विल बी अ फेलियर देयर। मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाई। अपने आप से आंख कैसे मिलाऊंगी मैं? मुझे परफेक्ट नहीं होना है, कभी नहीं हो पाऊंगी मैं, लेकिन मुझे सच्चाई के साथ करना है जो कुछ भी करना है। हाउ में कहते हैं ना, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। तो सबसे पहले ऑनेस्टी आती है, सच्चाई अपने आप से। प्रमिला, तू अगर कोई सर्विस लेती है, कोई सेवा लेती है, तो तू कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो उसके लिए इच्छुकता अपनी जाहिर कर। और वही मैं करती आ रही हूँ, और भगवान की असीम कृपा है मुझ पर। जितनी भी सेवाएं ली हैं मैंने, इंटर ग्रुप लेवल पे ली है, सेक्रेटरी बनी हूँ, ट्रेजरर बनी हूँ, और इतना मुझे सुकून मिलता था वो 2 साल कंप्लीट करने में। और ये भी होता है कि रोटेशन होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप लेवल पर 6 महीने की सेवा दी जाती है, 6 महीने के बाद रोटेट हो जाती है, किसी दूसरे को दी जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर मैं 6 महीने के बाद दोबारा वही लूं, वही सेवा करती रहूं, तो मैं उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेती हूँ। ये मेरी टेरिटरी है, इस पे मेरा शासन होगा। वो ईगो डिफ्लेट करने के लिए ये रोटेशन का प्रोसेस चालू किया गया था। 6 महीने तक एक पोस्ट ली जाएगी ग्रुप लेवल पे, और इंटर ग्रुप लेवल पे 2 साल की सेवा होती है। सिर्फ ट्रस्टी की सेवा 5 साल की होती है। और जो ग्रुप इंटर ग्रुप लेवल पे सेक्रेटरी की पोस्ट ली थी, उसमें इतना मजा आता था। सब आते थे, आईजीआर्स और चेयरमैन होते थे, ट्रेजरर होते थे, पीआई। आई मीन, एक ऐसा जुनून दिमाग में चल पड़ा। और फिर जब मिनट्स लिखती थी, जब मुझसे पहले जो थे सेक्रेटरी, उनके मिनट्स आते थे जब दूसरी ग्रुप मीटिंग शुरू होने का टाइम आता था, तो मैंने उस साइकिल को तोड़ा। और आज हमारी इंटर ग्रुप मीटिंग हुई है, तो अगले 2-3 दिनों में मिनट्स सर्कुलेट हो जाने चाहिए। जब मैं ये सेवा दे रही थी, तब उतना ईमेल का चलन नहीं था, तो उसकी फोटोस्टैट कॉपीज कराकर उसको मेल की जाती थी, पोस्ट की जाती थी। और वो सब करके इतना मुझे शांति मिलती थी, एक सेंस ऑफ, क्या कहते हैं कि काम मैंने पूरा किया, शाबाश। अपने आप को मैं पैट करती थी कि यस प्रमिला, तूने ये कर लिया है। और जब जब हमारी टीम थी इन सर्विस इंटर ग्रुप लेवल पे, तो पहली बार हमने एक इंटर ग्रुप के लिए जगह ली थी, किराए पर थी,
जगह ली थी और वहां पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मैनेजर होता था और वहां पर जाकर बैठने के लिए न्यू कमर्स को एक जगह मिल गई थी। एक उसे उम्मीद बढ़ गई थी कि हाँ, एक जगह है जहां पर जाकर मैं अपनी बात व्यक्त कर सकता हूँ, एक समय बिता सकता हूँ। क्योंकि जो नए आते हैं रिकवरी में, उनको समझ में नहीं आता कि अगर मैं शराब ना पीऊं तो जाऊं कहाँ? घर में चैन नहीं, बाहर जाते हुए सिर्फ ठेका ही नजर आता है। ऐसे में अगर एक जगह मिल जाए तो न्यू कमर्स के लिए कितनी शक्ति प्रदान होती है, वो मैंने देखी। और फिर ऐसा जुनून आ गया था कि सुबह 10 बजे तक मैं अपना काम खत्म करके इंटर ग्रुप ऑफिस पहुंच जाती थी और वहां पर मैनेजर के साथ बातें करनी, न्यू कमर्स के साथ बातें करनी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 कमरे थे तो हमारी एक मीटिंग भी शुरू हो गई वहां पर। दोपहर को एक मीटिंग भी हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि बोतल हट गई और सर्विस का जुनून मैंने चुन लिया। मैंने बैलेंस नहीं किया सर्विस को और परिवार को। उसका खमियाजा मैंने भुगता। मुझे मेरी रिकवरी में बाधाएं आई। मुझे कहा गया या तो एए में घुसे रहो या हमारे साथ रहो। अब एए ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। रिकवरी में किसी हालत में नहीं खोना चाहती थी। बोतल का ढक्कन मैंने नहीं खोलना था। तो मैंने, आप समझ सकते हैं क्या चुना? मैंने एए ही चुना। और मुझे बहुत फक्र है कि मैंने ये चुनाव किया और मैं मदद कर पा रही हूं अब तक, जो भी मदद मांगते हैं। अब सर्विस में ये भी आता है कि अगर मैं बढ़ चढ़कर मदद तो करने के लिए तैयार हूं, बट अगला मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पर मुझे क्या करना है? मुझे बैक स्टेप करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो सर्विस में आने का मोटिव क्या है, ये मुझे पहले देखना है। मोटिव वाहवाही लेनी है, अपना नाम कमाना है, या वो वापस देना है जो मुझे अपनी रिकवरी को कायम रखने के लिए मिला है। मैंने दूसरा चुना। मुझे अपनी रिकवरी बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत मूल्यवान है। उसे मैं किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। अपनी रिकवरी को सुरक्षित रखने के लिए मैंने सर्विस चुनी और अभी तक कर रही हूँ, जिस भी कैपेसिटी में मैं कर सकती हूँ। शेयरिंग करना भी एक सेवा है। कैसे? मेरी शेयरिंग से क्या पता आज 15 लोग जुड़े हुए हैं, उनको कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो उनकी उस समय की प्रॉब्लम से उसे निकाल दे। ऐसे ही मुझे भी मिलता है जब मैं मीटिंग से जुड़ती हूँ और मैं सुनती हूँ, तो मुझे भी मिलते हैं सॉल्यूशंस जो मेरे काम आते हैं। अगर मैं मीटिंग्स में जाती हूँ इस मकसद से कि मुझे अब इतने साल हो गए हैं, अब देखती हूँ मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं जाती हूँ, तो बेड़ा गर्क मेरा और मीटिंग का। और सत्यानाश करती हूँ मैं मेंबर्स की रिकवरी का, जिसका मुझे कोई हक नहीं है। जैसे मेरी रिकवरी में किसी को रोड़े अटकाने का कोई हक नहीं है, वैसे ही मुझे कोई हक नहीं है किसी की रिकवरी में बाधा डालने के लिए। ठीक है, कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, व्यक्त करो। अभी भी कई बार गुस्सा आ जाता है जब बहुत ऊटपटांग होता है, उसको व्यक्त कर दो और छोड़ दो। पहले आदत क्या होती थी, उसके पीछे पड़ी रहती थी।
ऐसे हुआ था, आपने ऐसे इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अब सब छोड़ दिया है। लेट गो लेट गॉड ऐसे ही नहीं आया है स्लोगन। दिस टू शैल पास ऐसे ही नहीं आया है। वन डे एट अ टाइम ऐसे ही नहीं आया है। तो इन सब चीजों का मतलब है अपने आप को सर्वव्यापी सर्वज्ञानी मत समझो। एक एक दिन करके आते रहो। अगर तकलीफ हो रही है उसको व्यक्त कर दो और छोड़ दो ग्रुप कॉन्शियस पे, अपने हायर पावर पे, एंड देन टेक अ बैक सीट। और ये मेरी मदद करता है, हमेशा मदद करता है। जब मैं चौधरी बनने की कोशिश कर जाती हूँ तब मैं अपने आप को कोड़े मारने शुरू कर देती हूँ। मुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस मुझे अपने ऊपर ही रखनी है, अपनी रिकवरी को सुरक्षित करना है। और सेवा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। और जो भी न्यू कमर्स आते हैं, यदि वो अपने पहले साल में ही रिकवरी में आना शुरू कर दें, सर्विस को एक माध्यम ना बनाए अपनी रिकवरी का। कैसे? कि हमेशा सर्विस में ही घुसे रहें और फोकस हट जाए अपनी रिकवरी से। वो कैसे हटती है? जब सर्विस में इतना ज्यादा अपने आप को घुसा लेते हैं, मैंने घुसाया, तो अपनी ऊपर जो मुझे कदम करने हैं वो पीछे हट जाते हैं। आज चलो ये मुझे करना है, ये कदम का ये पहलू मैं कल देखूंगी। आज शराब पी लेती हूँ, कल छोड़ दूंगी। ऐसे नहीं चलता। आज नहीं पीनी है, कल देख लेंगे। ये चलता है रिकवरी में। सो मुझे बैलेंस बना के रखना है, जो अब मैं रख पा रही हूँ। समझ में आया, देर से आया, बट कोई बात नहीं। इसमें भी एक अलग ही कोई मैसेज मिला है मुझे मेरे हायर पावर से, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जो जो पड़ाव मेरी जिंदगी में आते गए, बहुत ऊंच नीच हुई मेरी जिंदगी में, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए मेरी जिंदगी में, उन सब के लिए मैं आभारी हूँ। जितना प्यार मिला मुझे, उसके लिए तो कोई आभार की सीमा ही नहीं है। जो मुझे क्रिटिसिज्म मिले उसका भी आभार है। क्यों? क्योंकि उन क्रिटिसिज्म से मुझे अपने आप को सुधारने का मौका मिला कि प्रमिला, अगर तेरे बारे में कोई ऐसा उल्टा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो तेरा भी दोष होगा, उसको देख ले तू। सो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। सबके लिए आभार है मुझे, मेरे अवगुणों को दिखाने के लिए और मेरे गुणों को पहचान कर उनको अपनाने के लिए। और मैं अपने हायर पावर का इतना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी फेल होने नहीं दिया। हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखा, अपनी गोद में रखा। कई बार रोई हूं मैं मीटिंग्स में, कई बार गिड़गिड़ाई हूं मैं मीटिंग्स में। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी दिल की बात कही, जो सिर्फ आप लोग समझ सकते हो। मेरा परिवार मेरी दिल की बात नहीं समझ पाता है आज भी। इतने सालों के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे बोलने का कोई अलग मतलब निकल जाता है और फिर एकदम से महाभारत शुरू हो जाती है। मैं जितना मर्जी जस्टिफाई करूं, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो। बट वो जो शराबीपन में मैंने जो हार्म्स किए हैं, जो अपना ट्रस्ट तोड़ा है, जो उनका विश्वास तोड़ा है, उसको वापस पाने के लिए अभी तक मैं कामयाब नहीं हुई हूँ। बस इतना विश्वास उनको हो गया है कि अब ये शराब की बोतल का ढक्कन नहीं खोलेगी। इतना विश्वास हो गया है उन्हें।
और वो कैसे हुआ है? वो सिर्फ मीटिंग्स के जरिए हुआ है। कदम एक एक करके चलने के ऊपर हुआ है। भाग दौड़ नहीं करनी है मुझे। अचानक पहले कदम से 12वें कदम तक नहीं पहुंचना है। हर एक कदम को समझकर आगे चलना है और हर एक परंपराओं को अपनाना है। पहले ग्रुप लेवल पे, उसके बाद परिवार की लेवल पे। जब मैं ग्रुप में ही एकता नहीं रख पाऊंगी, परिवार में एकता रखने का मुझे कहां से प्रयास आएगा? आई नीड टू प्रैक्टिस। और जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ, उसके ऊपर भी मुझे ध्यान देना है। और सेवा में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर्विस में आके बोल वचन तो बहुत बोले जाते हैं, कर्म कहाँ है, काम कहाँ है, वो दिखाइए। वो जब दिखता है तब जो शांति मिलती है, तब जो एक विश्वास आता है मुझे अपने ऊपर, वो अतुल्य है। उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो सर्विस ने मुझे एक विश्वास दिया है अपने ऊपर। प्रोमिला को प्रोमिला से मिलवाया है। मुझे अपने आप से मिलवाया है। अपनी आपको अपनी आंखों में देखकर मुझे अब शर्मिंदगी नहीं होती है। प्यार उभरता है। प्रोमिला बुरी नहीं है, तो खराब नहीं है। शराबीपन ने करवाए हैं जो भी कुछ करवाए हैं। अब एक सुधार वाली जिंदगी के रास्ते चल रही है। विश्वास रख, सब अच्छा ही होगा। वो सब नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ, वो सब होगा जो मेरे लिए जरूरी है और हो रहा है। चाहत बहुत होती है, जरूरतें बहुत कम होती हैं। चाहतों की कोई सीमा नहीं है। सर्विस करते हुए भी चाहत बहुत होती है। मेरी भी चाहत बहुत थी कि मैं एक पोस्ट के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पांचों की पांचों पोस्ट करूं, लेकिन नहीं कर पाई मैं। मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। कई पोस्ट पे मुझे घूमना पड़ता, अलग अलग जगहों पे भी जाना पड़ता, जो मैं नहीं जा पाती थी, तो उसको मुझे छोड़ना पड़ा। तकलीफ हुई मुझे, अफसोस हुआ, काश मैं ये कर पाती। लेकिन उससे क्या सीखी मैं? जो तुझे मिला है उसकी कदर कर और वो आगे बांट। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। वही कर रही हूँ और वही करती रहूं। इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। एक एक दिन करके, एक एक पल करके, एक अटूट विश्वास, एक अटूट प्यार चाहिए मुझे। मिल रहा है, आभारी हूँ। आती रहूंगी, मिलता रहेगा। मीटिंग से हट जाऊंगी, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 साल तक भी याद रखो। उसके बाद भूल जाओगे। हाँ थी कोई। मुझे अपने आप को याद दिलाना है हर पल, मैं कहाँ से आई थी, कहाँ पर हूँ और मुझे आगे क्या करना है। मुझे बहुत लंबी सोच नहीं करनी है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। सिर्फ आज के दिन मुझे जीना है और वो जीना मुझे खुशी से है, संतुष्टि से है और एक खुले मन से है। कल आएगा, कल फिर मेरा हायर पावर मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और वो मुझे पता चलेगा मीटिंग से जुड़कर, आप लोगों का साथ पाकर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मेरा हाथ हमेशा थामे रहने के लिए। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।